फिल्म के शुरू में हम देखते हैं एक बंदा पानी के अंदर एक बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और तभी उस बंदे के ऊपर एक पाइप गिरता है और वो बॉक्स भी खुल जाता है और एक मास्क बाहर निकलता है और ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक स्टैनली नाम का लड़का जो बैंक में काम करता है और बहुत ही भोला होता है, उसका सब लोग फ़ायदा उठाते हैं और सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। एक दिन स्टैनली अपने साथ काम करने वाली एक लड़की को अपने साथ फिल्म देखने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उसके पास से दोनों टिकट ले लेती है और कहती है कि उसके फ्रेंड को भी ये फिल्म बहुत पसंद है। ये कह के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर बारिश होती है। बारिश से बचने के लिए एक लड़की बैंक में आती है। उस लड़की का नाम टीना होता है और टीना को देखने के बाद स्टैनली और उसका दोस्त दोनों लट्टू हो जाते हैं। ये देख के टीना स्टैनली के पास आती है और बातें करती है। बाद में हमें पता चलता है कि टीना ने अपने बैग में कैमरा छुपाया होता है और वो बैंक के बारे में सब रिकॉर्ड कर लेती है और ये सब गोल्डी करवाता है। वो एक गुंडा था और वो सोचता है कि वो अपने बॉस को बताए बिना ही बैंक लूटे। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली एक गैराज में जाता है और कहता है कि मेरी कार ठीक हुई। तो गैरेज वाला कहता है कि वो अभी ठीक नहीं हुई है और वो एक पुरानी कार चलाने को देता है। फिर स्टैनली एक पार्टी में वो कार लेके जाता है तो वो पुरानी कार को देख के सब लोग उसका बहुत मजाक बनाते हैं और वहाँ पे टीना भी थी तो वो बहुत शर्मिंदा होता है और फिर वो वहाँ से घर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में कार खराब होती है तो स्टैनली बहुत कोशिश करता है कार ठीक करने की, लेकिन नहीं होती और वो कार से निकल के ब्रिज के सामने आता है और पानी में देखता है कि एक लाश थी तो उस लाश के पास जाता है पानी से निकालने। लेकिन जब वो पास जाके देखता है तो वो कोई लाश नहीं थी, सिर्फ कचरे का ढेर होता है और वहाँ पे उसे एक मास्क दिखता है और उसे लेके वो उसे पहनने वाला होता है कि तभी एक पुलिस वाला कहता है कि घर चले जाओ यहाँ से और स्टैनली मास्क को लेकर अपने घर जाता है और वो उस मास्क को पहनता है। वो मास्क एक जादुई मास्क होता है और फिर स्टैनली बन जाता है द मास्क और वो रूम में से बाहर आता है और बहुत मस्ती करने लगता है और सब चीज़ें भी तोड़ देता है। तभी वो सब आवाज़ सुन के घर की मालकिन बाहर आती है और उसे देख के चिल्लाती है और मास्क भी चिल्लाता है। फिर मालकिन स्टैनली पे गोली चलाने लगती है तो द मास्क वहाँ से उछल उछल के वहाँ से भाग जाता है और खिड़की से बाहर रोड पे जंप लगाता है। बाद में मास्क वहाँ से निकल के कुछ गुंडों को सबक सिखाता है और फिर वो उस गैरेज में जाता है और उस आदमी को सबक सिखाता है जिसने उसकी कार खराब की थी। बाद में वो सो जाता है और सुबह उठता है और सोचता है कि कल जो हुआ वो एक सपना था कि सच। तभी एक पुलिस वाला उसके डोर पे नॉक करता है। फिर स्टैनली से पूछताछ करता है और पुलिस वाला उसे अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है और स्टैनली बैंक जाने के लिए निकलता है और वो मास्क बाहर फेंक देता है, लेकिन मास्क उड़ते हुए स्टैनली के सोफा पे आ जाता है। फिर स्टैनली बैंक पहुंचता है और उसका बॉस उस पर चिल्लाता है लेट आने के लिए। थोड़ी देर बाद स्टैनली के पास एक रिपोर्टर आती है और वो पूछती है कि गैरेज में हुए फाइट के बारे में कुछ पता है, तो स्टैनली मना कर देता है। फिर उन दोनों के बीच मजाक मस्ती होती है और वो दोस्त बन जाते हैं। तभी दूसरी ओर हमें गोल्डी दिखाया जाता है और वो अपने बॉस के पास जा रहा होता है और उसके बॉस को पता चल जाता है कि वो उसके नाम पे कई धंधे करता है। तो वो बहुत मारता है और कहता है कि तुम इस शहर को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। दूसरी ओर स्टैनली सो रहा होता है और सपने देख रहा होता है। तभी वो नींद से जाग जाता है और उसे याद आता है कि टीना आज पार्टी में डांस करने वाली है। तभी स्टैनली सोफा पे पड़े मास्क देखता है और फिर उसे पहन लेता है और पार्टी के लिए चलने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास पार्टी के लिए जेब में 1 रुपया भी नहीं है। तो वो फिर पैसों के लिए बैंक जाता है, पैसों को चुरा लेता है और बाद में गोल्डी के आदमी उसे बैंक में चोरी करने के लिए आते हैं। लेकिन द मास्क पहले से ही बैंक से पैसों को चोरी करके भाग चुका होता है और तभी वहाँ पुलिस आती है। गोल्डी के लोगों को देखती है तो उनको लगता है कि गोल्डी के आदमियों ने ही चोरी की है। तभी द मास्क एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ के पार्टी में जाता है और वहाँ पे वो टीना को देखता है। टीना को देखते ही वो उस पर लट्टू हो जाता है। तभी हम गोल्डी के लोगों को देखते हैं जिनको बड़ी चोटें आई होती हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग मर जाते हैं। ये सब देख के गोल्डी बहुत गुस्सा हो जाता है और गोल्डी उसके एक आदमी से पूछता है कि ये सब किसने किया। तो वो बताता है कि पार्टी में एक इंसान आया था जिसने ग्रीन कलर के मास्क पहना था, उसी ने सब किया है।
तो गोल्डी उसे मारने के इरादे से वहाँ जाता है और उस पर शूट करने लगता है। तभी एक गोली मास्क के टाई पे लगती है और टाई कट जाती है और फिर मास्क वहाँ से उछलते हुए वहाँ से भाग जाता है। तभी पीछे से कुछ पुलिस वाले आते हैं और गोल्डी और उसके आदमियों को पकड़ लेते हैं। तभी एक पुलिस वाला नीचे गिरा टाई के टुकड़े को देखता है और उसे याद आता है कि ये तो स्टैनली की टाई का टुकड़ा है। और फिर दूसरे दिन जब स्टैनली सो रहा होता है तब पुलिस वाला उसके दरवाजे को खटखटाता है और फिर स्टैनली दरवाज़ा खोलता है और पुलिस वाला कहता है कि कल तुम पार्टी में गए थे क्या? तुम्हारे टाई का एक टुकड़ा मुझे वहाँ पर मिला है। तब स्टैनली कहता है कि नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन मेरी टाई चोरी हो गई थी, तो वो चोर पहन के वहाँ आया होगा। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि गोल्डी ने गुंडों की फौज इकट्ठा की है और उसे पैसे दे रहा है ताकि वो मास्क पहने हुए इंसान को पकड़ के उसे मार दे। दूसरी ओर स्टैनली हमेशा की तरह बैंक लेट पहुंचता है और उसका बॉस उस पर चिल्लाता है। तभी स्टैनली भी बॉस पे बहुत चिल्लाता है तो उसके बॉस स्टैनली को नौकरी से निकाल देता है। तभी टीना स्टैनली के पास आती है और स्टैनली से कहती है कि मुझे मास्क पहना हुआ इंसान बहुत पसंद है और उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे किसी भी तरह उससे मिलाओ। तभी स्टैनली कहता है कि मास्क पहना हुआ इंसान उसका बहुत अच्छा दोस्त है, तुम कल गार्डन में आ जाना। और फिर स्टैनली उस टीवी वाले इंसान के पास जाता है और कहता है मुझे इस मास्क के बारे में बताओ। तो वो कहता है कि ये देवताओं का मास्क है और बहुत ही शरारती है और मास्क की शक्तियाँ रात को ही काम करती हैं। फिर रात को गार्डन में टीना और स्टैनली दोनों आते हैं और टीना को मास्क के बारे में सब बताता है और पहन के भी दिखाता है। तभी कुछ पुलिस वाले स्टैनली को मास्क पहनते हुए देख लेते हैं और पूरी फोर्स को बुलाते हैं। फिर द मास्क वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में मास्क उतार लेता है, लेकिन पुलिस फोर्स उसका पीछा करती है। तभी टीना वहाँ कार लेके आती है और वहाँ से उसे भगा ले जाती है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे गोल्डी आ जाता है और मास्क छीन लेता है। तभी स्टैनली को पता चलता है कि टीना गोल्डी के साथ थी क्योंकि टीना को पैसों की ज़रूरत थी। फिर गोल्डी उस मास्क को लेके स्टैनली को पुलिस के हवाले कर देता है। तभी टीना स्टैनली से मिलने के लिए जेल जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी टीना का डॉग जेल के ताले की चाबियाँ लाता है और स्टैनली को वहाँ से निकाल ही रही होती है कि वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। तभी स्टैनली उसकी गन छीन के वहाँ से भाग जाता है और गोल्डी के पास आता है। तभी गोल्डी उस मास्क को पहन लेता है और उसने टीना को भी वहाँ बांध के रखा होता है क्योंकि वो जानता था कि वो स्टैनली से प्यार करती है, इसलिए वो बॉम्ब ब्लास्ट करके उसे मारना चाहता है। तभी स्टैनली पकड़ा जाता है और बॉम्ब को फटने में थोड़ा ही वक्त था कि उतने में टीना गोल्डी से कहती है मेरी एक लास्ट विश है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, तुम अपना मास्क उतारो। तो गोल्डी मास्क उतारता है और टीना से किस करने जाता है। तभी टीना मास्क को एक किक मारती है और मास्क हवा में उछल जाता है और टीना का डॉग उस मास्क को पकड़ के स्टैनली को दे देता है। स्टैनली मास्क पहन के गोल्डी को सबक सिखाता है और फिर यहाँ पे पुलिस आकर गोल्डी के लोगों को पकड़ लेती है। फिर बाद में स्टैनली किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो मास्क फेंकने के लिए टीना और टीना का दोस्त चार्ली ये तीनों उसी जगह जाते हैं जहाँ से स्टैनली को वो मास्क मिला था। स्टैनली और टीना ब्रिज के पास आते हैं और टीना मास्क फेंक देती है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी टीना का दोस्त उस मास्क के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन तभी टीना का डॉग उस मास्क को लेके भाग जाता है और इस फिल्म की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।